नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टूडियो उत्तराखंड और आपके साथ मैं हूं प्रदीप तरमोला। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उत्तराखंड की जनता को वर्चुअल रैली के माध्यम से किया संबोधित। प्रदेश की जनता से बीजेपी के पक्ष में मतदान कर देश के विकास में योगदान देने की अपील। दिल्ली के कैबिनेट मंत्री राजेंद्र पाल गौतम पहुंचे जसपुर। आप पार्टी के प्रत्याशी यूनुस चौधरी के लिए किया डोर टू डोर जनसंपर्क। जनता से आप पार्टी को वोट देने की अपील। कांग्रेस ने बीजेपी पर उत्तराखंड के 4 धामों के अपमान करने का लगाया आरोप। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने कहा, कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के वक्तव्य की घोर निंदा करती है। पूर्व सेना प्रमुख और केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह पहुंचे जिला मुख्यालय पौड़ी। बीजेपी प्रत्याशी राजकुमार पौड़ी के पक्ष में मतदान करने की सभी मतदाताओं से की अपील। और अब खबर विस्तार से। विधानसभा चुनाव के चलते भारतीय जनता पार्टी ने अपने स्टार प्रचारक पूरी तरह से मैदान में उतार दिए हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उत्तराखंड की जनता को वर्चुअल रैली के माध्यम से संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वर्चुअल रैली के चलते बाजपुर के ग्राम राजपुरा नंबर 2 में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां सैकड़ों की संख्या में लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वर्चुअल रैली को सुनने के लिए पहुंचे। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रदेश की जनता से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान कर देश के विकास में योगदान देने की बात कही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस के शासन में कांग्रेस को कभी उत्तराखंड के 4 धामों की चिंता नहीं हुई, लेकिन आज कांग्रेस प्रदेश की जनता से वोट लेने के लिए 4 धाम के विकास को लेकर बात कर रही है। देखिए, प्रधानमंत्री जी तो वैसे ही ऊर्जा का केंद्र है। प्रधानमंत्री जी को देखने से ही बहुत ऊर्जा मिलती है और उनके शब्द सुन के तो और ऊर्जा का संचार होता है। आप देखिए जिस प्रकार वर्चुअल बैठक में गांव के लोग कितनी भारी संख्या में जुड़े हैं। यही तो हमारी शक्ति है, यही हमारी ताकत है। निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी जी की जो सेवा है वो चुनाव मात्र की नहीं है, उनकी सेवाएं लगातार जनता के कल्याण की, उत्थान की हैं। जनपद नैनीताल के विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष, पारदर्शिता एवं निर्भीकता के साथ संपन्न कराए जाने के लिए भारत निर्वाचन आयोग एवं जिलाधिकारी धीराज सिंह गब्रियाल के निर्देशन में प्रशिक्षण नोडल अधिकारी परियोजना निदेशक अजय सिंह ने महिला कर्मचारियों को MBPG कॉलेज में संयुक्त रूप से प्रशिक्षण दिया। इस दौरान अजय सिंह ने कहा कि मतदान के दौरान किसी भी प्रकार की समस्या उत्पन्न होने पर उसका समाधान उच्च स्तरीय अधिकारियों से निदान करना सुनिश्चित करें। साथ ही टीम में सभी अधिकारी कर्मचारी आपस में समन्वय बनाने और एक दूसरे के संपर्क में रहने के लिए मोबाइल नंबरों को आपस में आदान प्रदान करें। मुख्य प्रेक्षक भारत निर्वाचन आयोग राम मोहन मिश्रा की अध्यक्षता में आज राज्य अतिथि गृह डाम कोठी में विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 के सफल संपादन के लिए एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में मुख्य प्रेक्षक भारत निर्वाचन आयोग राम मोहन मिश्रा को सामान्य प्रेक्षक KR मीणा ने जानकारी देते हुए बताया कि उन्होंने सामान्य पोलिंग स्टेशनों के साथ ही ऐसे पोलिंग स्टेशनों का भी निरीक्षण किया जहां 5 से अधिक पोलिंग बूथ है। सभी जगह उचित व्यवस्थाएं पाई गई। वहीं बैठक में व्यय प्रेक्षक प्रतिभा चौधरी ने हरिद्वार ग्रामीण के अति संवेदनशील क्षेत्र गेंडी खाता और लाल डांग में क्षेत्रों के संबंध में जानकारी दी और बताया कि इन क्षेत्रों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही सभी पार्टियां पूरे दमखम के साथ प्रचार प्रसार में जुट गई है। जनता को लुभाने के लिए पार्टी की उपलब्धियां बताई जा रही है। वहीं आम आदमी पार्टी के दिल्ली के कैबिनेट मंत्री राजेंद्र पाल गौतम आज जसपुर विधानसभा पहुंचे और आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी यूनुस चौधरी के लिए डोर टू डोर जनसंपर्क किया और लोगों से आम आदमी पार्टी को वोट देने की अपील की। वहीं दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने कहा कि उत्तराखंड की जनता आम आदमी पार्टी को पसंद कर रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर कार्य किया जाएगा। हम सबको मिलकर चाहिए कि ऐसी सरकार का गठन करें जो लोगों को सरकारी खर्चे पर क्वालिटी हेल्थ सर्विस और क्वालिटी एजुकेशन दे सके, युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर दे सके। और हमने जितने भी वादे किए हैं, चाहे 300 यूनिट बिजली फ्री का वायदा हो, चाहे महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए 1000 रुपये महीना देने की बात हो, चाहे 24 घंटे 7 दिन बिना कट के बिजली देने की बात हो, चाहे युवाओं को 6 महीने के अंदर 1 लाख रोजगार सरकारी देने की बात हो और जिनको नहीं मिले तब तक उनको गुजारा भत्ता देने की बात हो, बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा की बात हो। हम पे उत्तराखंड की जनता इसलिए भरोसा कर सकती है क्योंकि उत्तराखंड के लगभग हर गांव से दिल्ली में लोग रहते हैं।
बागेश्वर जिले के कपकोट विधानसभा में भाजपा प्रत्याशी सुरेश गढ़िया इन दिनों धुआंधार प्रचार प्रसार में लगे हैं। उन्होंने अपने समर्थकों के साथ कपकोट ब्लॉक के माछखेत घाटी का भ्रमण किया और ग्रामीणों से वोट मांगे। इस दौरान उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने काम किया है और आगे भी करती रहेगी। विकास कार्यों के दम पर उत्तराखंड में उनकी दोबारा सरकार बनेगी और इस बार प्रदेश में 5 साल भाजपा 5 साल कांग्रेस का मिथक टूटेगा। पूर्व कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य ने आज अपनी विधानसभा बाजपुर में जगह जगह जाकर प्रचार किया और गांव कुंडेसरी पहुंचकर जनसंवाद भी किया। इस दौरान उन्होंने अपनी जीत का दावा किया। साथ ही भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी किसान विरोधी सरकार है। आम जनता महंगाई से परेशान है। जहां गैस सिलेंडर आज 1000 से ऊपर है, वहीं हमारी सरकार 500 से ऊपर सिलेंडर नहीं जाने देगी। देखिए, सबसे बड़ा हमारा जो प्रतिज्ञा पत्र है, जो हमारा दस्तावेज है, जो हमारा घोषणा पत्र है, जिसे हमने प्रतिज्ञा पत्र का नाम दिया है, उसको हम लागू करेंगे। जो भी बिंदु हैं, हमने सुझाव संग्रहित किए हैं किसानों के लिए, नौजवानों के रोजगार के लिए, हमारे जो कर्मचारी हैं, हमारे जो दलित अकलितों के लोग हैं, कमज़ोर तबके के लोग हैं, गरीब है, मातृशक्ति है, व्यापारी है, सबके सुझाव को हमने संग्रहित किया है और उसी का आधार पर हमारा रोड मैप तैयार होगा। फिलहाल खास खबरों में इतना ही। बने रहिए न्यूज स्टूडियो उत्तराखंड के साथ। नमस्कार। उत्तराखंड के मुद्दे रोजगार से कामगार तक, पर्यटन से पर्वतों तक, सत्ता के गलियारों से हर गांव की गलियों तक, कर्णधारों की कलम से आम आदमी के हितों तक। और भी होगा बहुत कुछ देवभूमि से जुड़ा, देवभूमि के बारे में, देवभूमि के वासियों के साथ। सिर्फ न्यूज स्टूडियो उत्तराखंड पर, खबर उत्तराखंड की।